बिहार के दरभंगा जिले से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां एक निजी कोचिंग संचालक शिक्षक ने अपने ही छात्रा का गला रेत दिया। घटना के बाद छात्रा को गंभीर हालत में दरभंगा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में भर्ती करवाया गया। गला रेतने के पीछे का क्या कारण है, यह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन बताया जा रहा है कि छात्रा और शिक्षक के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। जानकारी के अनुसार छात्रा शिक्षक के व्यवहार से नाखुश होकर कोचिंग नहीं जा रही थी, लेकिन आज शिक्षक के अच्छे से पढ़ाने के मिले आश्वासन के बाद कोचिंग गई थी, जहां फिर विवाद बढ़ा और शिक्षक छात्रा का गला रेत कर भाग गया। इसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से छात्रा को गंभीर हालत में DMCH में भर्ती कराया गया। फिलहाल उसे ENT विभाग में डॉक्टर रिजवान अहमद के यूनिट में इलाज चल रहा है, जहां उसका हालत नाजुक बनी हुई है, वहीं जिंदगी और मौत से लड़ रही है। इस मामले की जानकारी देते हुए पीड़िता के मामा ने बताया कि गांव के कृष्ण शर्मा के पास सामुदायिक भवन में 2 माह पहले कोचिंग सेंटर खुला, जहां गांव के बच्चे पढ़ने जाते थे। इसी क्रम में इंटर की छात्रा उनकी भांजी भी पढ़ने गई, लेकिन शिक्षक कृष्ण के व्यवहार को देखते हुए कोचिंग सेंटर जाना बंद कर दी। इसके बाद शिक्षक ने छात्रों के घर जाकर बेहतर ढंग से पढ़ाने का आश्वासन दिया। बताया जा रहा है कि शिक्षक के आश्वासन पर कोमल कोचिंग सेंटर पर पढ़ने गई, लेकिन इस बीच शनिवार की शिक्षक को कोमल को तेज धार हथियार से गला रेत कर फरार हो गया। छात्रा अपने माता पिता की एकलौती पुत्री है। पिता और 3 भाई मुंबई रहकर मजदूरी करते हैं। घर पर सिर्फ माँ और दादी रहती है। लड़की के मामा जी, क्या नाम हुआ आपका? संजय कुमार। कैसे हुआ घटना? इस बच्ची का गर्दन काट दिया टीचर। घटना का हमें इन्फॉर्म मिला, फ़ोन आया था हमारे पास कि ऐसे आपके भांजी के साथ हो गया है। जब पता चला कि उसको पता लगाया है तो कहा कि पढ़ने गई थी लड़की, और उस बीच उसको ज़बरदस्ती क्या किया, उसका नियत क्या ख़राब था, ये ना में कहा कि हम नहीं कुछ करेंगे, और उससे 3 लोगों को चाकू घूम दिया। 4-5 जगह भोगे हुआ है। और इस दौरान हमको जब खबर हुआ तो हम उसके साथ यहाँ तक DMC गए और DMC जाके उसका इलाज हो रहा है। पहले इमरजेंसी विभाग में गए, वहाँ डॉक्टर देखें, अभी LNT विभाग में डाला गया। ये घटना कल शनिवार के दिन हुआ था, और अब ये लड़की का नाजुक हालत है। लड़की का क्या नाम है? लड़की का नाम पूनम कुमारी है। किस संस्था में ये पढ़ रही थी? ये एक लड़का है, वहाँ कोचिंग चलाता है। किस नाम से? कृष्ण कुमार। इंस्टीट्यूट का क्या नाम है? जी, इंस्टीट्यूट का क्या नाम है? कोई नाम नहीं है। नाम नहीं है, ऐसे ही पढ़ाता है। ऐसे पढ़ाता है, और वो पढ़ने जाती थी, लेकिन कल उसका क्या हुआ नहीं हुआ तो कुछ बात नहीं है। इस बात की सूचना कब आपको मिली? इस बात की सूचना जब स्थानीय लोगों ने उसको लड़की को पकड़ के ले गया, पूरा खून से रंगारंग, तो वहाँ पर आदमी इसका माँ और कई स्थानीय लोगों ने गाड़ी करके DMC से ला रहा था। जो भरवारा में गाड़ी को पकड़ के, हमारा घर उसके घर से 20 किलोमीटर दूर है। हाँ। जो हमें खून के द्वारा मालूम हुआ, तो हम वहाँ पर आए और उसको लेकर अभी तक DMC में है। अच्छा, ये आपको मतलब शिक्षक मिला कि नहीं मिला? नहीं मिला, अभी पता चला यहाँ के बाद जो पुलिस वहाँ गए थे जाले थाना, लेकिन वहाँ घर पर उसका ताला लगा हुआ है, और स्थानीय लोगों ने उसका भी कुछ नहीं किया। सारे लोग है, उसका माँ बाप सारा भाग गया है। अच्छा, शिक्षक जो महिला है या पुरुष है? नहीं, लड़का है। 22 क्यों साल का। मारा होगा? क्या कारण क्या हो सकता है? अब ये तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसका नियत खराब था। जो लड़की ना करने के उपरांत उसको चाकू घोंप दिया गया। अच्छा, गलत नियत था, लड़की ने ना कर दिया। लड़की ना कर दिया, इसके लिए वो चाकू घोंप दिया है। लड़की का नाम क्या है? पूनम कुमारी। कितने साल की होगी? 17 साल की। किस क्लास में पढ़ती है? इंटर में। अच्छा, थाना कौन सा है? जाले, गाँव? मलिकपुर। अपना परिचय दें। मेरा नाम संजय कुमार शर्मा है, मैं लड़की का मामा बोल रहा हूँ।